नमस्ते सबको। अपना एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी माँ को पूरे पूरे दिल से थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस। जो आपने किया है, जो आप करती हैं और जो आप करती रहेंगी। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपने हमें हर पल मदद करी है। हर पल आपकी ये मैम अनकंडीशनल लव है कि आप ज़िद पे हैं कि हमें को ये अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना है और आप वो कर रही हैं माँ। उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आपका। मैं यूनिवर्स को इतना ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलाया और आप मेरी लाइफ में हैं, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह, टीचर की तरह। थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग। अगर ये जर्नी में मुझे कुछ भी पता है, इस जर्नी के बारे में, इस जर्नी का एसेंस, मैं जो भी सीख रही हूँ, मैं जो भी समझ रही हूँ इस जर्नी को लेकर, अगर मैं खुश हूँ, मैं पीस में हूँ, तो मैं सारा 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 क्रेडिट माँ को देना चाहती हूँ। अगर मैम नहीं होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही होती। जैसे माँ कहती हैं कि आपका सोल गाइड करता है जब आप सेपरेशन में आ जाते हैं, जब आपका सेपरेशन होता है उसके बाद आपकी सोल गाइड करती है आपको बताने के लिए कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। तो मेरे को भी ऐसे ही मेरी सोल ने गाइड किया। यूट्यूब पे माँ का चैनल पॉप हुआ तब से। तब तो हम भागते थे बहुत कि ये क्या है, नहीं है कहीं से। मतलब मैं 2020 में हमारा सेपरेशन हुआ था, तो उसके लगभग 3 साल तक मैं भागी। मैं भी बहुत ही गलत कर रही थी। गलत मतलब जो नहीं करना चाहिए एक डिवाइन फेमिनिन को। भटकी हुई थी, डायरेक्शनलेस थी, होपलेस थी। सब अपने आप को मानो भूल ही चुकी थी, डिप्रेस्ड रहती थी, चेस करती थी अपने डीएम को, सोचते रहती थी उनके बारे में। तो लगभग मैंने ये 3 साल किया है। और बट हुआ यूँ इस साल कि मैंने ठान लिया कि मुझे भी, क्योंकि माँ हमेशा बोलती है कि ऑलवेज चूज़ गॉड, ऑलवेज चूज़ योर जर्नी। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं जर्नी से थोड़ा भी भटक जाती हूँ ना, मेरी लाइफ पूरी हिल जाती है। इतनी अजीब सी ज़िंदगी हो जाती है कि मुझे लगता है मैं अपने आप से वो मेरे को समझ आ जाता है कि मैं अपनी सोल से कनेक्टेड ही नहीं हूँ और बहुत ही मीनिंगलेस लाइफ लगती है। लेकिन जब आप सही रास्ते पे होते हैं, जब आपको ये भगवान ने रास्ता दिया है, ये जर्नी दी है, अगर आप इसके अलावा कोई और रास्ता चूज़ करते हैं तो जैसा माँ कहती है ना कि आप कर लोगे लेकिन आप खुश, सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है। मैं भी खुश नहीं थी, मैं भी सैटिस्फाइड नहीं थी। तो जब मैंने ये जर्नी को सीरियसली लेना शुरू किया, मैं पूरे 100% कह सकती हूँ कि मैं अब अपने आप से कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो एक नज़रिया ही बदल गया है मानो। तो उसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस साल मार्च के महीने में मेरे एक्चुअली मेरे जो ट्विन हैं वो आए और उन्होंने मुझसे एक्सप्रेस किया, बहुत एक्सप्रेस किया। उन्होंने मुझे सब बोला, आई लव यू, आई मिस यू, और सब कुछ सब एक्सप्रेस किया उन्होंने मुझे। बट उस टाइम भी ना मैं डिस्टॉर्टेड थी। मैंने अपने अंदर की टॉक्सिसिटीज़ फुल्ली रिलीज़ नहीं करी थी। ये तो मैं अब कह सकती हूँ नहीं, क्योंकि मैंने अब कुछ महीने पहले रिलीज़ करा है। बहुत ऐसी चीज़ें रिलीज़ करी हैं जो 5-5 साल लेकर बैठी थी मैं। तो जब मेरे ट्विन आए थे तो मैं खुश हो गई थी कि अब तो हम बातें करेंगे। वही जो हमें नहीं करना चाहिए मैं वो कर रही थी कि हमें बातें करनी चाहिए, हम बातें करेंगे। मैं वेट करती थी, मैं वेटिंग एनर्जी में थी कि उनका मैसेज कब आएगा, उनका कॉल कब आएगा। अपना काम, उनका कॉल आ जाए तो अपना काम छोड़ के उनका कॉल उठा लिया।
वो सब किया जो नहीं करना चाहिए एक डिवाइन फेमिनिन को। एक्सपेक्टेशन, जजमेंट्स, डिमांड्स, कंप्लेंट्स, एवरीथिंग। तो हुआ यो, फिर हम इंटीमेट भी हुए थे और उसके बाद एकदम कोलैप्स हो गया, बात बंद। और ना मैंने टेक्स्ट किया उनको, बट मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। फिर जुलाई के बाद से जैसे कहते, मैंने फिर से ठाना कि बस अब बहुत हो गया है, मुझे अपने आप को चूज़ करना है। तो उस दिन के बाद से, जुलाई के बाद से, स्पेशली आफ्टर 88 पोर्टल, हर एक एक दिन मैंने अपने आप को उठाया है थ्रू मैम्स वीडियोस कि मैम क्या कहना चाहती है, मैम का हर एक वीडियो का क्या मतलब है। तो जब शेड फील्ड आया था, मैंने भी लिया शेड फील्ड। और आप प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, ये शेड फील्ड ने मेरी लाइफ बदल दी है। कैसे बदली है कि मुझे जो बारीक चीज़ें होती हैं ना, बारीक बारीक चीज़ें, वो अगर हम ठीक कर लेना इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हमारी ये जर्नी इतनी अच्छी लगने लगेगी ना। हमें लगेगा कि वाओ, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि भगवान ने हमें चूज़ किया है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। तो जब शेड फील्ड 1 में मैम ने बोला था कि नो एक्सपेक्टेशंस, यू हैव नथिंग टू डू विद योर ट्विन एट 3D लेवल, तो वो मैंने समझा। कुछ टाइम बाद मेरे डीएम, अगस्त के महीने में ही क्या हुआ था, मेरे डीएम ने मुझे बोला फॉर इंटीमेसी। तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि मिलते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मिल लेंगे। तो उसके बाद ना उनका मैसेज आता है मुझसे मतलब इंटीमेट होने के लिए। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये गलत है, मतलब मैं ऐसे, मेरे को सही, मेरी आत्मा को, मेरी सोल को सही नहीं लगा। और मैंने ना मैम का ये जो शेड फील्ड है 1, उसमें मैम ने क्लियरली बोला है कि आप वो नहीं करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, भले ही आपका ट्विन ही क्यों ना बोल रहा हो कि जो भी आपका ट्विन मांग रहा हो आपसे या कुछ कह रहा हो, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप वो नहीं करोगे। तो जब ट्विन ने मुझसे ये सब कहा तो मैं अनकंफर्टेबल हुई थी। बट अगर सच में, मैं सच कह रही हूँ भगवान कसम, अगर मैंने वो शेड फील्ड नहीं सुना होता तो शायद मैं मिल लेती और शायद मैं इंटीमेट हो जाती। लेकिन वो शेड फील्ड ने मुझे बचाया है। मैंने उनको मना किया, मैंने ज़िंदगी में पहली बारी अपने ट्विन को मना किया है किसी चीज़ के लिए। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं मिलूँगी मतलब इसके कारण। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अगर नहीं करना तो फिर मिलने भी मत आओ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद आई रिमेंबर मेरे को इतना पर्ज हुआ था, इतना मैं रोई थी, नॉट बिकॉज हम मिले नहीं, बट बिकॉज एक एक ऐसी, पता नहीं पर्ज होना था, मे बी ट्रिगर था या क्या था, पर्ज हुआ। और मेरे को इस बात की खुशी थी कि हमारा प्यार ऐसा है ही नहीं, हमारा तो बहुत सात्विक प्यार है, ये मुझे करना ही नहीं है जो 3D का ये रोमांस होता है ये सब। तो मुझे खुशी भी हुई और मेरे को बिल्कुल एक सेकंड का गम नहीं हुआ कि मैं क्यों नहीं मिली, वो मुझसे क्यों नहीं मिले। तो वो शेड फील्ड ने ना मुझे बचाया है। उसके बाद से जैसे मैम बोलती हैं कि प्रैक्टिस एकदम से नहीं आता, एकदम से आप बैलेंस नहीं रहते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको बार बार चीज़ें दिमाग में घुमानी पड़ती हैं कि नहीं, मुझे अवेयरनेस में रहना है, मुझे प्रैक्टिस करना है बैलेंस, मुझे सोल एनर्जी में रहना है, क्या मैं जज कर रही हूँ, क्या मैं कोई कंप्लेंट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये 88 के पोर्टल से करना शुरू करी हैं। फिर और शेड फील्ड, जैसे अभी मैम का जब शेड फील्ड 6 आया था, वो तो ऐसा है कि बस सुनते ही जाओ, और जितनी बारी मैं सुनूं मुझे लगता है उतना कम है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आपको लगेगा कि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। और इन शेड फील्ड ने, दिस इज़ नो मार्केटिंग, नथिंग एट ऑल, मैं पूरे दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि शेड फील्ड ने मुझे सच में मदद की है इतनी। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे को जो पीस मिला है ना, वो सिर्फ शेड फील्ड करने से मिला है। ऑफ कोर्स बाकी
मैम की गाइडेंसेस, बाकी मैम के मेडिटेशंस, इनसे भी मिला है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, हम कुछ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो मैंने शेयर्ड फील्ड से अपनी गलतियाँ देखी कि हाँ, मैं गलत क्या कर रही थी और मुझे क्या सही करना है। मैम की बल्कि हर वीडियो, अगर कोई सच्चे दिल से इस जर्नी पे है, मुझे पता है हम सब इस जर्नी पे सच्चे दिल से हैं, अगर हम ठान ले कि हमें पूरी करनी है, पूरे दिल से ठान ले, अगर हम फिर मैम की वीडियो सुने, तो मैंने ये रिसेंटली रियलाइज़ किया कि मैम ने इतनी बारीक बारीक चीज़ें बताई हैं ना, कि हमें नॉलेज जो जितनी है ना, विजडम, वो मैं बता नहीं सकती कि इतनी बारीक चीज़ें बताई हैं जो आपको हेल्प करती हैं हर एक मोमेंट पे, कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है। वो सब कुछ मैम ने अपने वीडियोस में बताया है। और शेयर्ड फील्ड में मैम ने और अच्छे से गहराई, इतनी डेप्थ में बताया है सब कुछ कि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाता है। तो मेरे ट्विन अभी मुझसे इस 11 दिसंबर को भी मिले थे, और उन्होंने मुझे फिर से एक्सप्रेस किया, हाँ वो थोड़े पेन की एनर्जी में थे, लविंग एनर्जी में थे, लेकिन मैं बैलेंस थी ना। मैंने इस बारी मैंने एक बारी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि अब तो बात कर रहे हैं तो अब हम मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। हमारी वो मुलाकात थी, और जैसे माँ कहती है ना, सोल डजंट नीड एनी वर्ड्स, वो मैंने फील किया। मुझे लगा कि हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी बात करने की, जब आएंगे तब आएंगे। क्योंकि मेरा भी अब यही है कि मुझे एक पीस केक का नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा केक चाहिए। और मैं यही मांगती हूँ भगवान से कि भगवान जब भी वो आए अवेकन्ड, तो हम साथ रह के मदर अर्थ को सर्व करें, जिसके लिए आपने हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, वो हम पूरा कर सके। और अगर मेरे को पता है कि मैं कैसी थी, मैं एकदम डिस्टॉर्टेड जिसे कहते हैं, और अब जाके माँ ने मेरे को सुधारा है ना, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे को तो सब कुछ आ गया है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ समझना है। लेकिन ये जो मैं पीस, बैलेंस एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं भी कभी कर पाऊँगी विदाउट हिम, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानती हूँ। एक और चीज़, मेरे जो ट्विन हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं। तो हम फैमिली मिलती हैं, तो आप सोच नहीं सकते, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा उनको हर कुछ महीने में देखना और ना बात करना। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत चेज़ करती थी जब सेपरेशन हुआ था, क्योंकि फैमिलीज़ हैं तो हम मिलते हैं, बट हम बात नहीं करते थे, दूर ही रहते थे। तो अब आप सोचो कि हर कुछ महीनों में मुझे उनसे मिलना होता है, बट ये शेयर्ड फील्ड है जिसने मुझे बैलेंस सिखाया है। सच में, मतलब अब वो मेरे सामने भी होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ मतलब मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बात करते हैं, मैं अच्छे से बात करती हूँ, वो नहीं बात करते, मैं नहीं बात करती। वो जैसा, मतलब मैंने ये कर लिया है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट मी एंड आई विल ओनली प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। ये समझना कि वो तो मैं ही हूँ, ये अपने में ही इतना ज़्यादा खुशी की बात है कि वाह, हम दोनों तो एक ही हैं, तो किस बात का डर, किस बात का दुख, जब कुछ खोने को ही नहीं है तो मैं क्यों तरसूं उसके लिए। ये जर्नी मैं फिर से भगवान को सरेंडर करती हूँ और उन्हीं को चार्ज देती हूँ, और जैसे माँ कहती है मैं वही बोलती हूँ कि भगवान, हम आपके हैं, हमारा सारा दुख आपका, हमारा सारा सुख आपका, अब आप जानो। तो बस मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ, और ये सोल पर्पस करने के लिए थैंक यू माँ, मेरे को सोल पर्पस करने देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जैसे माँ कहती हैं, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।